नमस्कार दोस्तों, आइए गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न को समझते हैं कि गद्यांश पर आधारित जो बहुविकल्पीय प्रश्न दिया होता है उसका किस प्रकार से हमें उत्तर देना होता है। तो सबसे पहले गद्यांश को पढ़ने का बहुत ही महत्व होता है कि गद्यांश को हम किस तरीके से पढ़ते हैं। आइए हम जिस प्रकार से गद्यांश को पढ़ रहे हैं उस तरीके से पढ़ करके और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, एकता के महत्व से संबंधित अनेक लोकोक्तियाँ प्रचलित है, यथा 10 की लाठी 1 का बोझ, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता इत्यादि। यानी ये सब लोकोक्तियाँ प्रचलित है कि 10 की लाठी 1 का बोझ, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता इत्यादि। यानी जब कभी एकता के महत्व को बतलाया जाता है, चाहे वह परिवार हो या आपका समाज हो या कहीं भी, तो इससे लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है कि 10 का लाठी 1 बोझ होता है। 10 व्यक्ति अगर किसी काम में सहयोग करे तो वह काम आसान हो जाता है। अकेला व्यक्ति जो है कुछ नहीं कर सकता है, अकेला व्यक्ति कमज़ोर पड़ जाता है। ये बातें एकता पर बल देने के लिए बतलाई जाती है। एक तिनके की क्या हस्ती, देखिए, एक तिनके की क्या हस्ती मतलब एक तिनका, एक घास, एक छोटा सा घास का तिनका, उसकी क्या हस्ती, उसकी क्या औकात। लेकिन जब वही तिनका संगठित होकर रस्सी बन जाता है, तब इससे बलशाली हाथी भी बन जाता है। यानी तब इससे बलशाली हाथी भी बन जाता है। देखिए कि एक तिनके की क्या हस्ती है, लेकिन वही तिनका जब अकेला है तो उसकी कमज़ोर है, लेकिन वही तिनका जब संगठित होकर के एक होकर के रस्सी का रूप ले लेता है तो मजबूत बन जाता है। और इतना मजबूत बन जाता है कि इससे बलशाली हाथी भी बांध दिया जाए तो वह उसे तोड़ नहीं पाता है। उसी प्रकार एक ईंट की क्या विसात, लेकिन जब यही ईंटें मिलकर दीवार बनाती है तब उसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। एक ईंट की क्या विसात, एक ईंट देखिए, एक ईंट कमज़ोर होता है, लेकिन एक एक ईंटों को जोड़कर जब वही ईंट संगठित होकर के एक दीवार बन जाती है और तब उस दीवार को तोड़ना मुश्किल हो जाता है। एक ईंट को तोड़ना तो आसान है, एक ईंट को तोड़ना आसान है, लेकिन उसी कई ईंटों से मिलकर, सैकड़ों हजारों ईंटों से मिलकर जब दीवार बन जाती है तो उस दीवार को तोड़ना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर भी देखिए एकता पर बल दिया गया है कि एक अकेला व्यक्ति कमज़ोर होता है, लेकिन वही संगठित हो जाता है तो वह मजबूत हो जाता है, बड़े से बड़े कामों को अंजाम दे सकता है। आगे देखिए, एक बूंद जल का क्या अस्तित्व, एक बूंद जल का क्या अस्तित्व, लेकिन जब इन्हीं बूंदों के मेल से सागर का निर्माण होता है, जब इन्हीं बूंदों के मेल से सागर का निर्माण होता है तो उसे लांघना दुष्कर हो जाता है, उसे लांघना दुष्कर हो जाता है। एक बूंद की जल की कोई अस्तित्व नहीं है। एक बूंद जल को अगर आपको पार करना हो, लांघना हो,
तो आपके लांघने की क्षमता से उस बूंद की हैसियत बहुत कम पड़ जाती है। लेकिन इन्हीं बूंदों के मेल से सागर का निर्माण होता है, और जब वह सागर बन जाता है, असंख्य बूंदों के मेल से जब सागर का रूप ले लेता है वह जल, तो उसी जल को लांघना दुर्लभ हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर देखिए, बूंद भी संगठित होकर के मजबूत बन जाता है। आगे देखिए, एक चींटी की क्या औकात, एक चींटी की क्या औकात, लेकिन जब यही चींटी एक साथ हो जाती है तब अपने से बड़े आकार के जीवों को चट कर जाती है। एक चींटी की क्या औकात, लेकिन जब यही चींटी एक साथ हो जाती है, मिल जाती है, एकजुट हो जाती है, तो अपने से बड़े आकार के जीवों को खा जाती है, अपने से बड़े जीवों को टांग ले जाती है, दूर लेकर चली जाती है। आप देखते होंगे छिपकली जो मर जाती है या बीमार रहती है, चल नहीं पाती है, ऐसे छिपकली को बहुत सारी चींटियां एकत्रित होकर के उसको उठा ले जाती है। एकता में बल, वहाँ हम देखते हैं कि एकता में बल कितनी होती है। एकता के महत्व से संबंधित एक किसान, उसके बच्चे और लकड़ी के टुकड़ों की कथा प्रचलित है। एकता के महत्व से संबंधित एक किसान, उसके बच्चे और लकड़ी के टुकड़ों की कथा प्रचलित है। ये कथा बराबर सुनाया जाता है। लकड़ी के टुकड़े जब अलग अलग रहते हैं तब बच्चों द्वारा वे आसानी से तोड़ दिए जाते हैं, परंतु वे ही टुकड़े जब संगठित होकर गट्ठर बन जाते हैं तब बच्चे उसे तोड़ नहीं पाते हैं। ये कहानी में बतलाई जाती है कि जब लकड़ी के टुकड़े अलग अलग होते हैं तो उसे तोड़ना आसान होता है, बच्चे उसको तोड़ डालते हैं, लेकिन वही लकड़ी जब संगठित होकर के एक गट्ठर बन जाता है, एक बोझ बन जाता है, तब बच्चों को तोड़ने दिया जाता है, वो बच्चे तोड़ नहीं पाते हैं। और इस उदाहरण से, इस इन दृष्टांतों से स्पष्ट है कि एकता में ही बल है। उपर्युक्त जो भी उदाहरण इस गद्यांश में दिए गए, उन सभी उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि एकता में ही बल है। तो आप देखेंगे कि इस गद्यांश में एकता में बल पर फोकस किया गया है। एकता में बल है, इस बात को समझाने के लिए, इस बात पर बल देने के लिए विभिन्न प्रकार के उदाहरण दिए गए हैं, जिन उदाहरणों से यह प्रदर्शित किया गया कि एकता में बल है। तो आइए अब इस गद्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, पहला प्रश्न है, तिनके की क्या विशेषता है? तिनके की क्या विशेषता है? जिसमें पहला ऑप्शन है तिनका व्यर्थ का कचरा है, तिनका व्यर्थ का कचरा है। दूसरा ऑप्शन है तिनका घास का काम करता है। तीसरा है जब तिनका संगठित होकर रस्सी बन जाता है तब इससे बलशाली हाथी भी बन जाता है। और चौथा ऑप्शन है तिनके से चिड़िया घोंसला बनाती है। तो दोस्तों, इस प्रश्न के उत्तर को आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, बूंदों के मेल का क्या महत्व है? बूंदों के मेल का क्या महत्व है? पहला ऑप्शन है पानी बन सकती है। दूसरा है बूंदों के मेल से सागर का निर्माण होता है। तीसरा है बूंदों के मेल से कुछ नहीं होता है। और चौथा है बूंदों के मेल से घड़ा भर जाता है। इसके उपयुक्त आंसर को आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेजें। तीसरा क्वेश्चन है, जब चींटियां एक साथ हो जाती है, जब चींटियां एक साथ हो जाती है
तो पहला ऑप्शन है एक पंक्ति बना लेती है, दूसरा दूर तक चली जाती है, तीसरा काटना शुरू कर देती है, चौथा ऑप्शन है अपने से बड़े आकार के जीवों को चट कर जाती है। तो आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखें। क्वेश्चन नंबर 4 है अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। इस लोकोक्ति का अर्थ है, पहला ऑप्शन है अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, दूसरा ऑप्शन है अकेला व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, तीसरा ऑप्शन है अकेला व्यक्ति भार नहीं फोड़ सकता और चौथा ऑप्शन है अकेला चना कुछ नहीं कर सकता। इसके भी आंसर को आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें। और पांचवा और आखिरी क्वेश्चन है इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। पहला ऑप्शन है मिलकर रहना, दूसरा ऑप्शन है बूंद से सागर का बनना और तीसरा ऑप्शन है एकता का महत्व और चौथा ऑप्शन है हमारी शक्ति। तो दोस्तों इस गद्यांश को हम समझाने की कोशिश किए हैं। अगर इस गद्यांश को आप सुनकर समझ गए तो इस सभी प्रश्न जो प्रश्न आप देख पाए इन सभी प्रश्नों के उत्तर को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर हमें भेजें। धन्यवाद।